मास्क पर पाउडर डालते ही किस तरीके से आपके हज़ारों रुपीस बचने वाले हैं और आपके मसाइल का होने वाला है हल। बिल्कुल इस बेकार जो हो जाते हैं आपके मास्क, उनको आप उठा के फेंक देते हैं, उन पर डालिएगा पाउडर और आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। किस तरीके से आज आपको बताएंगे। इस तरह से मेडिसिन की बॉटल्स होती हैं या फिर अरकेशीरी वगैरह की, इनको आप फेंक देते हैं, इनसे हम किस तरीके से काम लेंगे और एक ये पोटली आपके किस तरीके से बहुत सारे कामों को कर देगी आसान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेकार से जुगाड़ लगा के आप अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल लेकर आई हूँ आज भी बहुत ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स, जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे और अपने बहुत सारे कामों को कर देंगे आसान। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। यहाँ पे मैंने ले लिया है मास्क। बिल्कुल जी, पुराने मास्क हो जाते हैं, आप उन्हें फेंक देते हैं, तो हम आज उनका रीयूज़ करने वाले हैं। पहले तो मैंने इनकी दोनों साइड्स को कट कर दिया जिस पे डोरी लगी हुई थी, और उसके बाद मैं इसको कुछ इस तरह से कट करूँगी कि इसकी शेप जो है वो 8 की तरह हो जाएगी। और जैसा कि 8 होता है ना हिंसा, तो कुछ इस तरह से, और थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। डबल टेप ले लेंगे और इसका जो पार्ट, ये अब ज़ाहिर है हमने इसको ओपन किया है तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, तो ओपन हो गए तो उन पे हमने डबल टेप लगा के इसको ऊपर से फिक्स कर दिया और ऊपर से हमने डाल दिया टेल्कम पाउडर। आप चाहें तो कोई भी बॉडी स्प्रे भी डाल सकते हैं। बैक पे लगा दिए हैं हमने इसके डबल टेप। होता क्या है कि हमारे जो ख़ास तौर पे गर्मियों में होता है या फिर सर्दियों में हमने फैंसी ड्रेसेस पहनने होते हैं, या गर्मियों में नॉर्मली आप जो है जो भी ड्रेस पहनते हैं या कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, तो क्या होता है कि जो ये बगल होती है ना, यानी कि अंडर आर्म्स होते हैं, यहाँ से अक्सर जो है वो मेल्स की भी और फीमेल्स की भी यहाँ पे जो है वो पसीना बहुत आता है, जिसकी वजह से ये स्पॉट्स पड़ जाते हैं, दाग हो जाते हैं और स्मेल भी बहुत आती है। तो इरिटेट होता है आपके साथ बैठने वाला बंदा। तो यहाँ पे आपने इसको लगा देना है, एडजस्ट कर देना है अच्छे से। अब आप इसको पहनिए तो आप यकीन कीजिए कि आपकी जो ये स्मेल वाली प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और कभी भी आपकी शर्ट पे दाग नहीं पड़ेगा, पीलापन नहीं आएगा। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और मास्क ले लिया, ये भी यूज़ था और बच्चे अक्सर यूज़ करके फेंक देते हैं, तो मैंने इसके ऊपर वाले पार्ट को एक तरफ से डोरी को कट कर लिया। अब इसके अंदर ये 3 पार्ट्स होते हैं, तो मैंने 2 लेयर को अलग किया और एक लेयर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून जितना ना इसमें डाल दूँगी टेल्कम पाउडर। ठीक है, पाउडर आप जो भी यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिब्बत यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही आप सोप डाल दीजिए कोई भी। तो मैं ले लेती हूँ ख़ास तौर पे लाइफ बॉय, ये सेफ़ भी रहती है और अच्छी भी रहती है। इसके अंदर का पार्ट भी मैंने ले लिया, वो भी इसके अंदर डाल दिया और इसकी जो डोरी मैंने कट की थी उससे मैंने इसको बांध लिया। बन गई है मेरी ज़बरदस्त सी पोटली। और मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ, हमारे बहुत सारे फैंसी ड्रेसेस होते हैं इस तरह के, और उनमें काम भी हुआ हुआ होता है। तो क्या होता है कि मानसून चल रहा है, तो उसमें जो है ना ये कपड़ों पे जो है वो अच्छी खासी स्मेल भी आती है और आपके कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके कपड़े हो गए सेफ़। नेक्स्ट आइडिया इसका ये है कि आप वॉशरूम में अक्सर सफाई करने के बाद भी जो है ना एक बसान सी रहती है, तो आप इसको हैंग कर दीजिए या फिर टैप पे हैंग करके इस तरीके से हैंग कीजिए कि ये जो है ना जब टैप चलेगी आपकी तो फिर पानी ज़ाहिर है इसके ऊपर गिरेगा, तो पूरे आपके वॉशरूम में जो एक भीनी भीनी सी खुशबू हो जाएगी और जो स्मेल आती है बसंत की ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो आपके पास मेडिसिन की इस तरह से बॉटल्स होती हैं। मेरे पास ये अरकेशीरी की थी, मैंने ले ली और इसके साथ ही मैंने एक वॉलपेपर ले लिया इसके साइज़ का, और इस तरीके से मैं इसको गोल करते हुए मैंने इसका साइज़ ले लिया और इससे मैं एक कट कर लूँगी। वॉलपेपर ले लूँगी और उसके बाद कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं तो इनको यूज़ कर लूँ। अब ग्लू की मदद से मैं इसको यहाँ पे चिपका लूँगी, नीचे से भी इसको बाइंड कर लूँगी, और ये मेरे पास जो है ना कुछ इस तरह की एक शेप आ जाएगी, बहुत खूबसूरत सी कुछ इस तरह से। अब इसका ज़ाहिर है दरमियान का पार्ट है जहाँ से इसका ढक्कन बंद होता है, उसको मैंने नीचे से भी इसके नेक के से भी इसको फोल्डिंग दे दी और ऊपर से भी कुछ इस तरह से बन गया टॉफ़ी की तरह। अब मेरे पास ये बड़ा हुआ था ऊन का धागा, तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे बो बना दी
और कुछ मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं बिल्कुल पॉम पॉम, और इनका हम यूज़ करेंगे। ये भी बहुत टाइम से पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलें जी इसको भी यूज़ कर लें, और डेकोरेशन में तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अब यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे लगा दूँगी, और मेरा एक खूबसूरत सा नो कॉस्ट बिल्कुल फ्री में बन के हो गया है। मुफ्ते में आपने बना लिया एक डेकोरेशन पीस, और अब आप इसको अपने घर में कहीं भी जो है ना वो रख सकते हैं। और मैंने आपको इस तरह से पहले भी बनाने बताए हैं, और इस तरह की हमारी जो है ना साइड्स में ये रैक्स बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने पाउडर के बॉक्स से भी आपको बनाना बताए, और इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे जो है वो स्प्रे बॉटल से भी आपको बनाना बताए हैं। ये मैंने यहाँ पे पहले भी लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर को सजा सकते हैं मुफ्त में। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास ये एक मोटा सा पीस पड़ा हुआ था, खूबसूरत सा था, चेक में था, तो मैंने ले लिया और मैं इसको कट कर लूँगी। डबल टेप क्योंकि गोलाई में होती है तो मैंने इसको यहाँ पे गोल ले लिया, इसकी साइजिंग ले ली, और उससे मैं तकरीबन जो है ना 1/2 इंच का ज़्यादा लेके जो है गोलाई में कट कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे पास एक गोल सा जो है वो पैटर्न आ जाएगा। और उसका मैं क्या करने वाली हूँ बिल्कुल जी आपके साथ शेयर करते हैं कि उसका हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको कट कर लिया, और ये बिल्कुल जी एक गोलाई में मेरे पास आ चुका है। अब मैं ले लूँगी एक सुई धागा, और इसको मैं इस तरीके से बिल्कुल तुरपाई की तरह मैं इसको करती हुई गोल में करती जाऊँगी। तो ये इस तरह से मेरे पास ना कुछ बन जाएगा। जब मैं इसको थोड़ा थोड़ा धागा खींचती आऊँगी तो ये मेरे पास एक कुछ इस तरह की बिल्कुल पॉकेट सी बन जाएगी, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कॉटन, और कॉटन डालने के बाद मैं इसको खींच लूँगी धागे को, और कुछ इस शेप में मेरे पास ये बन जाएगा। और नीचे से मैं इसको बाइंड कर दूँगी अच्छे से, ताकि ये ओपन ना हो। ये मेरा बहुत आसानी से ये मेरा हो गया। अब धागे को कट कर दूँगी, कुछ इस तरह का बन गया। और ये मेरे पास जी बिल्कुल बॉटल पड़ी हुई थी, बच्चों की अक्सर जो है ना पोनीस वगैरह की होती हैं, तो मैंने इसको वॉलपेपर से कवर कर लिया। अब मैंने जो ये बनाया हुआ था ना तो इसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ग्लू की मदद से, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। बॉटल भी बेकार पड़ी हुई थी, और इस तरीके से एक खूबसूरत सा डेकोरेशन भी बन जाएगा। मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, ये भी बड़ी प्यारी सी थी, थोड़ी सी मैच कर रही थी, ब्राउनिश सी थी, तो मैंने इसको भी यहाँ पे लगा लिया। ठीक है जी, ये लग गया। और अब मैं इसे थोड़ा सा और ज़रा डेकोरेट करने के लिए मेरे पास हैं ये बटन्स, तो मैं यहाँ पे लगा लूँगी। मैं वैसे शीशे लगाना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, और सामने ही बटन नज़र आ गए, तो मैंने सोचा कि इसको ही मैं यूज़ कर लूँ। अब ये जी बहुत ज़बरदस्त सा आपका पिन होल्डर बन के हो गया है तैयार। अब आपकी कोई भी पिन हो, कॉमन पिन हो, या फिर आपकी जो है आप पिन्स होती हैं, या फिर आपकी सुइयाँ होती हैं, तो आप उनको यहाँ पे इजीली जो है ना लगा के सामने रख सकते हैं बिल्कुल। और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। और एक तो ये खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल एक प्यारा सा डेकोरेशन भी बन गया, और उसके साथ साथ खूबसूरत सा ये पिन होल्डर भी बन गया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सामने ही रख दिया था। तो नेक्स्ट जी बिल्कुल हमारा एक और छोटा सा आइडिया है कि बिल्कुल बच्चे इस तरह के ना पेन्स वगैरह लेकर आते हैं, तो ये जब बेकार हो जाते हैं ना, इनकी इंक ख़त्म हो जाती है, तो ये उठा के फेंक देते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत से होते हैं, और ज़बरदस्त से आपके होल्डर बन सकते हैं। बिल्कुल जी, किस तरीके से हम अक्सर ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें रास्ते में बाज़-औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है सुई धागे की या बटन्स वगैरह की, तो यहाँ मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुछ स्टिच बटन, कुछ सादे बटन आप इसके अंदर डाल दीजिए। और इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने सुई ले लेनी है, और सुई के में एक लंबा सा आप धागा डाल लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और उस धागे को आप इस तरह से सुई के ऊपर ही लपेट दें, क्योंकि बात पता तो होता नहीं है कि वाक़ा के कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह से इसमें डालें, बंद कर दें। अब आपके हाथों पे भी नहीं चुभेगी, और आप इसको उठा के अपने पर्स में डाल लीजिए, और ट्रैवलिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।